श्रीमद् भगवद गीता त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्लोक 21। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःख खाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और साधन जिनसे होते हैं उन्हें प्रकृति कहा जाता है। जीव पुरुष सुख दुख का भोग करने वाला है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें समझाता है कि हमारे जीवन के सारे कार्य और साधन प्रकृति से संचालित होते हैं, जबकि उनका अनुभव करना हमारी आत्मा जीव की भूमिका है। सुख दुख को केवल अनुभव करना है, उनसे बंधना नहीं है। यदि हम यह समझ लें कि सुख दुख केवल प्रकृति की प्रक्रियाएं हैं, तो जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम जीवन की कठिन परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार कर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। श्लोक 22। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारण गुणसंगोस्य सत्सद्योनिजन्मसु। जीव प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों का भोग करता है। गुणों का संग ही उसके अच्छे बुरे जन्मों का कारण बनता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि हमारे संग और कर्म ही हमारे भविष्य के जीवन को गढ़ते हैं। यदि हम सतोगुण की ओर बढ़ते हैं तो उच्चतर जीवन मिलता है और तमोगुण की ओर जाने पर पतन होता है। मनुष्य को सत्संग, अच्छे कर्म और सद्गुणों को अपनाना चाहिए। यह जीवन में विवेकपूर्ण चुनाव करने और अपने भविष्य को सुधारने की प्रेरणा देता है। श्लोक 23। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। परमात्मा साक्षी, अनुमति देने वाला, पालक, भोक्ता और परमेश्वर है। वही शरीर में स्थित होकर परमात्मा कहलाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि हमारे जीवन का वास्तविक नियंत्रक परमात्मा है। हम कर्म करते हैं, लेकिन उनके परिणाम परमात्मा की अनुमति से ही मिलते हैं। इससे हमें विनम्रता और श्रद्धा की प्रेरणा मिलती है। अपने जीवन के उतार चढ़ावों में परमात्मा पर विश्वास रखने से धैर्य और संतोष बना रहता है। यह भाव हमें आत्मिक शक्ति और आस्था से जोड़ता है। श्लोक 24। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। जो पुरुष प्रकृति, गुण और जीव के इस संबंध को जान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में रहकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक आत्मज्ञान के महत्व को दिखाता है। यदि हम जान लें कि आत्मा अकर्ता है और केवल अनुभव करती है, तो हम जीवन मरण के बंधन से परे हो सकते हैं। यह ज्ञान हमें मोहमाया से दूर करता है और मुक्ति की ओर ले जाता है। व्यावहारिक जीवन में यह हमें असंग रहकर अपने कर्तव्यों को करने की प्रेरणा देता है। श्लोक 25। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग ध्यान द्वारा आत्मा को हृदय में देखते हैं, कुछ सांख्य योग से और अन्य निष्काम कर्मयोग से परमात्मा तक पहुंचते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग अनेक हैं: ध्यान, ज्ञान और निष्काम कर्म। हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति और योग्यता के अनुसार किसी भी मार्ग को चुन सकता है। यह संदेश हमें सहिष्णुता, विविधता की स्वीकृति और साधना में निरंतरता की प्रेरणा देता है। श्लोक 26। अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते तेपि चातितन्त्येव मृत्युं श्रुतिप्रायणाः। जो लोग ज्ञान न रखते हुए भी दूसरों से सुनकर परमात्मा की उपासना करते हैं, वे भी मृत्यु सागर से पार हो जाते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि केवल विद्वान होना ही परमात्मा तक पहुंचने का साधन नहीं है।
सच्ची श्रद्धा और भक्ति से साधारण व्यक्ति भी मुक्ति पा सकता है। यह हमें विनम्रता सिखाता है और विश्वास दिलाता है कि यदि हम सच्चे मन से भक्ति करें तो ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्लोक 27। यावत् संजायते किंचित सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, इस संसार में जो भी जड़ या चेतन प्राणी जन्म लेता है वह क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से उत्पन्न होता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सृष्टि के रहस्य को समझाता है कि हर जीव शरीर और आत्मा के संयोग से बना है। इसका ज्ञान हमें जीवन में समानता और करुणा की भावना देता है। जब हम हर जीव में आत्मा को देखते हैं तो अहिंसा, दया और प्रेम की भावना विकसित होती है। यह हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाता है। श्लोक 28। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो व्यक्ति नाशवान शरीरों में अविनाशी परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है वही वास्तविक सत्य को देखता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक संभाव की शिक्षा देता है। हमें हर प्राणी में परमात्मा का अंश देखना चाहिए। ऐसा करने से भेदभाव मिटता है और सच्चा भाईचारा विकसित होता है। व्यावहारिक जीवन में यह हमें सबके प्रति समान दृष्टि और करुणा की ओर ले जाता है। श्लोक 29। समपश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परांगतिम्। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में समान रूप से परमात्मा को देखता है वह आत्मा का हनन नहीं करता और परमधाम को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम सभी में परमात्मा को देखते हैं तब हम किसी के साथ अन्याय या अहित नहीं कर सकते। इससे जीवन में शांति और सद्भाव बना रहता है। यह सोच हमें आत्मविकास और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करती है। श्लोक 30। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मात्मकर्तारं स पश्यति। जो व्यक्ति सभी कार्यों को प्रकृति द्वारा होते हुए और आत्मा को अकर्ता रूप में देखता है वही वास्तव में यथार्थ देखता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मा कर्म करने वाली नहीं है बल्कि साक्षी है। सभी कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो अहंकार और गर्व से मुक्त होकर शांति पा सकते हैं। यह ज्ञान हमें आसक्ति से दूर रखकर निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।